व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो महीना है जाते जाते भी मेहनत करवा रहा है। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये द हिंदू डिस्कशन का एडिटोरियल का दूसरा पार्ट है, क्योंकि मॉर्निंग में जो वीडियो थी वो बीच में ही इंटरप्ट हो गई और इसकी वजह से यहाँ पर ये सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है। तो इसलिए बोला मैंने कि महीना जाते जाते भी मेहनत करवा रहा है। एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अब नेक्स्ट डेट जो भी होगी वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो इसलिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आप लोगों को लेकर चलना है। देखिए, जो भी टाइम अब आप लोगों को मिल रहा है ना, वो ये समझिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है और उसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए कम होगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और इसी के साथ में रिवीजन जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से आप लोगों को करना होगा, ताकि कुछ भी चीज अब आप लोगों की छूटे ना। क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जो उसको यूटिलाइज करके ले जाएगा, वही एट द एंड ऑफ द डे विनर होगा। और जो उसको बर्बाद कर देगा, हाँ मैंने तो पढ़ लिया है, सब कुछ कवर कर लिया है, अब कुछ नहीं करना है, तो देखिए ये समझिए उसकी नैया तो डूब गई। तो इसलिए कोई भी जरा सी भी लापरवाही आप लोगों को नहीं बरतनी है और प्रॉपर वे में चीजों को आगे लेकर चलना है। रिवीजन तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी होता रहे। अब अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखनी है आंसर राइटिंग की, क्योंकि टाइम मिल गया आप लोगों को अच्छा खासा। तो फिर से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है, जिसने छोड़ दी थी प्रीलिम्स के चलते, वो फिर से स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से अपने आंसर लिखिए। कोशिश कीजिए कि जो आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका भी डेली एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस अब तक आप लोग कर ही रहे थे और आगे भी करते रहना। और बाकी डेली एक जनरल स्टडी या फिर करंट अफेयर क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए। 2 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को मिनिमम रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को कम से कम लिखने ही लिखने चाहिए। ठीक है, तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पहली वीडियो के अंदर काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड पार्ट है। यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि आर्टिकल वो कंप्लीट हो गया था जब ये इंटरप्ट हुई। अब स्टार्टिंग यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल से हम लोग करने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए और ये आप लोग आज की डेट में भी इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यानी कि जैसे ही कोविड-19 के चलते हमारी कंट्री नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, तो इसके चलते अब एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा जाए। यानी कि सब लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्कूल और यूनिवर्सिटी भी सब यहां पर बच्चों के लिए होमवर्क या फिर क्लासेस चलाना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन। तो यहां पर ये जो राइटर है, यहां पर ये बेसिकली बात करें कि क्या लिमिटेशन है ऑनलाइन लर्निंग की। यानी कि ऑनलाइन लर्निंग का मतलब क्या होता है, आप लोग अपने घर पर एक रूम के अंदर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल पर लेक्चर को देखें, तो ये होती है ऑनलाइन लर्निंग। जब आप लोग करते हैं ऑफलाइन लर्निंग की बात, तो आप लोगों को प्रॉपर क्लास में जाकर बैठना होता है। एक टीचर खड़ा होता है आप लोगों के जो बोर्ड के सामने, वो आप लोगों को चीजें समझा रहा होता है। आप लोगों के साथी दोस्त आप लोगों के बराबर में बैठे होते हैं, पूरी क्लास भरी हुई होती है, एक अलग तरीका माहौल होता है। तो यहां पर अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो जो एक माहौल अब तक रहा है हमारी कंट्री में, वो रहा है ऑफलाइन लर्निंग का। और ऑफलाइन लर्निंग आप लोगों को बस पढ़ाई नहीं और भी कई सारी चीजें सिखाती है। जैसे कि अगर टीचर सामने खड़ा हुआ है तो सामने फेस टू फेस आप लोगों से उसका इंटरेक्शन रहेगा। पास वाले बच्चे जो हैं वो आप लोगों के साथ में उनका आप लोग डिस्कशन रहेगा। जैसे ही आप लोगों का टीचर क्लास से बाहर जाता है तो उस टाइम पर आप लोगों को टाइम मिलता है, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कई सारी हम लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं क्लास में बैठ के। कभी किसी को मार दिया, पीट दिया, ये किसी के ऊपर कुछ फेंक दिया उठाकर, किसी का लंच चुरा लिया। वो सारी चीजें जो नटखट नौटंकियां होती हैं वो भी एक पार्ट होती है। पर लेकिन ये सारी चीजें अगर ऑनलाइन में जाएंगे आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं मिस हो जाता है जो ये सारी चीजें आप लोग जो ऑफलाइन में आप लोगों को देखने को मिलती है। घर से बाहर निकल कर जाते हैं तो एक माइंड का जो एक तरीके से सेटअप है वो चेंज होता है। आप लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, घर पर वापसी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का माइंड भी उसी तरीके से चेंज हो जाता है और आप लोगों का माइंड और ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी फिर यहां पर रखने लगता है। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जब हम लोग अपनी कंट्री में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी, अगर उनको डिवाइड करेंगे तो वो भी आप लोगों को 2 पार्ट में यहां पर नजर आएंगे। एक तो वे हैं जो कि कुछ ना कुछ पैटर्न अब तक ऑनलाइन लेकर चल रहे थे, यानी कि वहां पर सारी इंटरनेट की लैब अवेलेबल है, कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह सारे अवेलेबल हैं। वहां पर जो बच्चे हैं वो भी जानते हैं इन सब चीजों को यूज करना अच्छे से, वो अवेयर है इनके बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी अच्छी खासी पकड़ है उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में। अब यहां पर आप लोग गांव दूर दराज वाले एरिया में उन स्कूल के पास में आ जाइए जहां पर टीचर भी ढंग से अवेलेबल नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब यहां पर बिजली तो दूर की बात है, उनके ऊपर छत भी ढंग से अवेलेबल नहीं है। जब बारिश होती है हम लोगों ने देखा था बहुत सारे स्कूल की कंडीशन क्या थी। तो अगर आप लोग दिल्ली जैसी एक सिटी का आप लोग छोड़ दीजिए तो बहुत सारे दूर दराज वाले एरिया में आज के डेट में भी जर्जर हालत में है गवर्नमेंट स्कूल। अब आप लोग ये बताइए, जिन स्कूल में यहां पर टीचर अवेलेबल नहीं है, बच्चों को किताब नहीं मिल रही है, ड्रेस नहीं मिल रही है, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है, तो ये सारी कंडीशन, इवन सांप तक निकल जाते हैं कई सारे स्कूल में। और एक
एक बच्ची की अभी साउथ इंडिया में डेथ हुई थी, तो वहां पर आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन इंप्लीमेंट करेंगे, उनको कंप्यूटर चलाने के बारे में पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं किस तरीके से कंप्यूटर चलाया जाता है, आप लोग उनको किस तरीके से समझाएंगे। तो एक तरीके से आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। यहां पर पहले इनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, जो भी प्रॉब्लम है यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अगर दूर दराज वाले एरिया में जाओगे इंटरनेट की आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये समझिए आप लोगों के लिए जैसे लेक्चर अपलोड करता हूं तो यहां पर इंटरनेट जो है वो बड़ा ही लिमिटेड अवेलेबल रहता है। मॉर्निंग का लेक्चर जब अपलोड करता हूं तो फिर ये सोचता हूं कि आगे लेक्चर होगा, तो जब कभी 2 लेक्चर इस तरीके से इंटरप्ट हो जाते हैं तब और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने चला रखा है कि पंचायत में सब जगह यहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, पर लेकिन वो सारी चीजें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली अगर आप लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को ढंग से अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ का लोकल एरिया का जब मैंने बात की यहाँ पर BSNL वाले कनेक्शन से, मैंने कहा यार पंचायत में तो कनेक्शन आ रखा होगा, मैंने कहा यार एक कनेक्शन हमारे घर पर प्रोवाइड करा दो। मैंने कहा बता देना जितनी कॉस्ट होगी आप लोग जिस तरीके से भी लाइन वगैरह जो लगाएंगे तो प्राइवेट कॉस्ट होगी जो आप लोग बताइएगा उसकी। तो यहां पर उसको चक्कर में पढ़ते पढ़ते मुझे 2-3 महीने हो गए, तो वो टाइम वैसे ही निकल गया। तो फिर मैंने सोचा यार अपना ही कुछ सिस्टम करता हूं, यानी कि वो चीजें नहीं हो पाई। तो इस तरीके से उन्होंने बोला वहां से जाओ, बोला अब तक तो पंचायत में नहीं आया, आपके घर पे कैसे आ जाएगा, लाइन जगह जगह कटी हुई है, इंटरनेट आएगा भी तो आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, डेली कोई ना कोई लाइन काट देता है, कहीं सड़क बन रही है, कहीं गड्ढे खोद रहे हैं, कहीं नाली प्रिपेयर कर रहे हैं तो लाइन कट जाती है बीच बीच में। तो बहुत सारे ऐसे बहाने उन्होंने मुझे बता दिए जो कि ना तो मेरे हाथ में थे और ना ही मैं उनके ऊपर कुछ उनको बोल सकता था, क्योंकि अब बोलना भी तो क्या, बोल देगा कि लाइन कट जाएगी, वो उसने बोल दिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसने बोला अब तक पंचायत में भी नहीं आया था, आपके घर कैसे पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें तो मैं आप लोगों को अपने साथ में बीती हुई चीजें बता रहा हूं। अब ये सोचिए कुछ ऐसे एरिया है जहां पर बिजली का कनेक्शन अब तक नहीं है। अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है वहां पर तो इंटरनेट की कोई मतलब ही नहीं है। अब बिजली नहीं है तो इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है, कोई डिवाइस नहीं चलेगी, तो उनमें आप लोग कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराओगे एजुकेशन की। तो एक तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं एक साइड में है इंडिया और एक साइड में है भारत। तो भारत और इंडिया, यानी कि इंडिया तो वो है जहां पर लोग ऐप यूज करते हैं, अच्छा खासा मोबाइल यूज करते हैं, 24 घंटे इंटरनेट पर रहते हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया हैंडल को यूज करते रहते हैं। दूसरी साइड में वो भारत है जहां पर ना बिजली है, ना इंटरनेट है और ना ही कोई एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी है। तो किस तरीके से आप लोग इनको कंपेयर करके साथ में लेकर आ पाओगे। तो पहला तो फेज मैंने आप लोगों को वो बताया जिस फेज में ये बोला गया है कि एजुकेशन को आप लोग एक तरीके से यहां पर देखिए कि क्लासरूम में बैठकर पढ़ना एक अलग चीज होती है, बहुत सारी चीजें और भी जानने को मिलती है, और अलग थलग एक कमरे में बैठना वो एक अलग चीज होती है। तो इस तरीके से जो एक ग्रो होता है बच्चा क्लास में जाकर, तो वो जो ग्रोथ है उसकी वो आप लोग यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यहां पर डिस्कशन होगा, जब दूसरे के साथ में डिबेट होगा, उसमें एक अलग ही ओरा इंसान का निकल कर आता है, वो यहां पर नहीं हो पाएगा नॉर्मली अगर देखा जाए। हालांकि आज की डेट में अगर एडवांस लर्निंग पर आप लोग जाओगे तो वो चीजें पॉसिबल है, यहां पर भी ऑनलाइन बैठकर सब डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं आज की डेट में, पर लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अभी और ज्यादा वेट करना पड़ेगा और अच्छा खासा इंटरनेट होना चाहिए, कम से कम 5G का इंटरनेट नॉर्मली यहां पर होना चाहिए, तब सिचुएशन आप लोग नॉर्मलाइज कर पाएंगे। तो कहने का बेसिक पर्पज क्या है, घुमा फिराकर ये निकल कर आता है कि अभी हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हर एक लेवल पर आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करा सको। तो इसके चलते आप लोग को देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा पहले और एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट करिएगा तो सही रहेगा। अभी क्या हुआ है, बीच में सेमेस्टर के बीच में जो पढ़ाई रुक गई है, तो वही सारी बातें अब यहां पर बताई गई है। सेमेस्टर के बीच में लोगों की पढ़ाई रुक गई है कोविड-19 के चलते, तो बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड है, निराश है, हताश है कि आगे कैसे होगा। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि इसको 0 सेमेस्टर डिक्लेयर कर दें क्योंकि बीच में ही पढ़ाई यहां पर रुक गई है, तो इसको कैसे लेकर चला जाएगा। अगर आगे चलकर कभी बच्चों की जॉब लगेगी तो वहां पर सेमेस्टर के मार्क्स पूछेंगे, तो वहां पर कैसे आप लोग मार्क्स इनके दिखाओगे, आखिर कैसे लेकर चला जाएगा, कितने मार्क्स किसको दिए जाएंगे, तो कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है। कुछ लोग हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो ऐप यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से जूम ऐप वगैरह हो गया, ये सारी चीजें यूज कर यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह इंडिविजुअल टीचर यहां पर पढ़ा रहे हैं, पर लेकिन वही बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जिन एरिया में ये सारी चीजें ऑलरेडी थी, प्रीवियर लॉकडाउन जहां पर ये चीजें चल रही थी, तो वो तो समझ पा रहे हैं वहां पर चीजें चल जाएगी। अब उन लोगों की बात आप लोग कैसे करेंगे जो बहुत दूर डिस्टेंस पर रहते हैं, जिनके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोग बोलिए हिंदी बोलने वाले इंसान के लिए इंग्लिश, या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज जैसे चाइनीज या फ्रेंच जिसकी समझ में नहीं आता है, तो जो इनको यूज ही नहीं कर रहे थे उनके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक तरीके से ग्रेटर एक्सेस तभी हो पाएगी जब आप लोग यहां पर जो मार्जिनल सेक्शन है सोसाइटी का उसको साथ में लेकर चलेंगे।
डिजिटल डिवाइड जो हमारी कंट्री में है उसको किस तरीके से आप लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि काफी डाइवर्स सोसाइटी है, कहीं पर तो मोबाइल भी यूज नहीं कर रहे हैं और कहीं पर लोग जो हैं वो आज के दिन में सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग समझना चाहेंगे। तीसरा यहां पर बोला गया कि कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन तो नहीं है इसके पीछे इस पर्टिकुलर शिफ्ट को लेकर, कि हाँ कोई अपना खुद एक कोई अपनी चीजों को साधने की कोशिश की जा रही हो, कि यहां पर इस तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है और उसके चलते यहां पर ये सिचुएशन स्टार्ट कर दी गई है। तो हो सकता है कहीं से कुछ इस तरीके का एक तरीके से प्रेशर आ रहा हो, तो ये भी ऐसा भी कुछ बोलने की कोशिश की गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर आप लोगों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब यहां पर आप लोगों के पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है अब तक उस प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, है भी तो दूर दराज वाले एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आप लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हो सकता है गांव में मोबाइल है उनके पास में, लोगों के पास में प्रिंटर ना हो जी, यहां प्रिंट कर करके चीजों को पढ़ लें वो बेचारे, तो उसके लिए आप लोग कैसे करोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहां पर। तो एक तरीके से जो डिजिटल डिवाइड है वो डबल डिसएडवांटेज यहां पर कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मैक्सिमम चीज ऑनलाइन आप लोग देखोगे तो वो लैंग्वेज की बैरियर निकल के आएगा, इंग्लिश में सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब जो कोई स्कूल बोर्ड में कोई एक तरीके से लोकल स्कूल में पढ़ रहा है उसके बारे में आप लोग कैसे सोचोगे। तो एक तो लैंग्वेज बैरियर हो गया, दूसरा सोशल बैरियर हो गया यहाँ पर। तो दोनों ही तरीके के एक तरीके से ऑब्स्टिकल, यानी कि एक तरीके से उसके सामने खाई आ गई। अब उसको एक तरीके से पहले तो पढ़ने से पहले वो मीडियम समझना और उसके बाद में चीजों को आगे लेकर चलना। तो एक तरीके से बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना स्टार्ट करता है तो वहां पर तो पढ़ाई को समझना नहीं है, पहले लैंग्वेज को भी समझना है। तो वो वाली प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। वो समझ रहे होंगे जिस किसी ने भी अपना मीडियम जो है वो आज के में हिंदी से इंग्लिश में चीजों को लर्न करने की कोशिश कर रहा होगा, वो सारे जानते हैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर आती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो जब तक हैंड होल्डिंग नहीं होगी, आप लोगों को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पाओगे, तब तक ये चीजें नहीं होगी। इनके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, एविडेंस आप लोगों के पास में होना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से सक्सेस हो सकती है। तो सक्सेस रेट आप लोगों को यहां पर जानना पड़ेगा और कितने लोगों को एक्सेस है। सक्सेस बाद में होगा, पहले तो एक्सेस होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे जैसे खाने के बारे में बात करते हैं ना, पहले तो अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल हो तो फिर एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि लोगों को मिलना चाहिए, और एक्सेसिबल भी हो गया है तो फिर अफोर्डेबल होना चाहिए। यानी कि पहले तो खाना होना चाहिए कि खाना है खाने के लिए, फिर खाना खाने के लिए फिर उनको एक तरीके से पहले तो होना चाहिए, फिर एक्सेस होना चाहिए कि हाँ एक्सेस भी है, फिर अवेलेबल होना चाहिए और फिर अफोर्डेबल होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सेस अफोर्डेबल भी यहां पर ये भी पार्ट साथ में लेकर आप लोगों को चलने पड़ेंगे। एजुकेशन है पर लेकिन एक्सेस ही नहीं हो पा रही है उन लोगों को, तो कैसे आप लोग उसको बोलोगे। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिकल स्किल जो होती है, अगर कोई क्लास में बैठता है तो प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलती है। आप लोग केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्यूटर में बैठे बैठे तो आप लोग कर नहीं सकते, आप लोगों को लैब में जाना पड़ेगा। फिजिक्स के जो लेंस वगैरह होते हैं 12th में जो आप लोग उनको सेट करते हैं, वो सारी चीजें जो आप लोगों ने की भी होगी अपने 12th में, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर ऑनलाइन कैसे कर लोगे। आप लोग उनको प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होता है जब तक चीजें आप लोगों के पास में अवेलेबल नहीं होगी, तो एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ह्यूमन एंगेजमेंट की एक अलग बात है, वहां पर एक तो टीचर सामने रहता है, दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। वो चीजें नॉर्मली आप लोग की पॉसिबल नहीं हो पाती है अगर ऑनलाइन मीडियम में आप लोग बात करते हो। हालांकि जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप आज के दिन मैंने क्या कर रखा है, जैसे ऑनलाइन ग्रुप है जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं। लगभग 50,000 के करीब बच्चे हमारी फैमिली के वहां पर जुड़े हुए हैं। तो वहां पर जैसे आंसर लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं काफी लंबे समय से, वो क्या करते हैं, वो अपना आंसर पोस्ट करते हैं और वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, वो अपना आंसर खुद ही दूसरों के आंसर पढ़ पढ़कर चेक कर लेते हैं कि मेरे आंसर में क्या कमी रह गई। इससे क्या फायदा होता है, एक तो अपना खुद का आंसर आप लोगों ने लिखा, आप लोगों को पता है क्या लिखा हुआ है। एक दूसरे का आंसर जब आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर जानने को मिल गए। और कई सारे बच्चे ऐसी चीजें कर रहे हैं, कई सारे बच्चों के मेल आते हैं, बहुत सारे रोते रहते हैं सर मेरा आंसर कोई चेक नहीं कर रहा है। यार आप लोगों के आंसर चेक करोगे जब भी तो आप लोगों को कोई आंसर चेक करेगा। और आंसर चेक करने की जरूरत क्या, अपना आंसर खुद चेक करो ना। अपना आंसर लिखने के बाद में पोस्ट करो, कोई पढ़ेगा सही है, नहीं पढ़ेगा मत पढ़े। आप लोग दूसरों का आंसर पढ़ के अपने आंसर को मिला लीजिए, इससे आप लोग को और एक्स्ट्रा पॉइंट जानने को मिल जाएंगे। उनको फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए A4 साइज शीट पे। तो मेहनत करनी पड़ेगी। नोट्स जो होते हैं वो कभी भी आप लोग ये बोले ना कि मुझे अपने नोट्स दे देना, तो नोट्स कभी मांगे नहीं जाते, नोट्स बनाए जाते हैं। अगर आप लोग कोई बोले कि मुझे नोट्स दे देना, तो इसका मतलब ये वो इंसान कभी मेहनत करने के लिए तैयारी नहीं है, तो ये समझिए वो हवा में जी रहा है। तो इसलिए अपनी मेहनत आप लोग खुद से ही करनी पड़ेगी। अपना आंसर पोस्ट कीजिए, जो कोई चेक कर रहा है अच्छी बात है। हो सकता है आपको भी आंसर कोई ना कोई पढ़ रहा हो और उस आंसर में से भी कुछ ना कुछ सीख रहा हो। तो एक दूसरे का आंसर आप लोग इस तरीके से रिव्यू करते रहिए, तभी आप लोग चीजों को पकड़ पाएंगे। और ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग बोलिए मैं आपका आंसर रिव्यू करता हूं, आप लोग मेरा रिव्यू कर दीजिए, वो भी एक अच्छा इंस्ट्रक्शन होगा। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। डेली 500 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर डेली पोस्ट किए जाते हैं, उनका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो अच्छे खासे हर एक एग्जाम की आप लोगों की तैयारी हो जाए, क्योंकि हर एक तरीके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टफ क्वेश्चन भी है और आसान क्वेश्चन भी है, पर लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजों को कंट्रोल कर पाओगे।
ये उदाहरण मैंने किस बेस पर दिए, उदाहरण इस बेस पर दिए कि ऑनलाइन को भी आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो अगर प्रोडक्टिव वे में आप लोग चीजों को करना चाहते हो तो। वरना ऐसे ही बच्चे हैं जो कि बहुत लंबे लंबे समय तक ऑनलाइन बैठे रहते हैं और कुछ पढ़ते भी नहीं है। तो कोशिश क्या कीजिए कि अपना टाइम आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कम से कम आधा पौना घंटा ग्रुप में देना है, वहां पर आंसर राइटिंग करना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोग बताएं कि कितना टाइम आप लोगों को देना है, क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देना है। तो इस तरीके से जो टाइम है वो आप लोग का डिसाइड होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि वीडियो जो है वो कई बार टाइम पर नहीं आ पाती है। आप लोगों को पता है कि जैसे कि मैं भी कोशिश करता हूं पूरी पर, लेकिन यार कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती है। ठीक है, तो इंटरनेट कभी वीडियो बन भी जाती है जल्दी तो 2-2 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी अपलोड करने में। ऐसी भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल जाती है। तो वो सारी सिचुएशन आप लोग समझ रहे हैं, पर लेकिन वीडियो डेली आ रही है। अब तक कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों तक वीडियो न पहुंची हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देखिए तो कम से कम उसका फायदा उठाइए अब। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर ये वुमेन के बारे में बात कर रहा है। हालांकि मैंने कुछ एक ओवरव्यू तो आप लोगों को पहले वाले आर्टिकल में वीडियो में ही दे दिया था, कुछ बातें आप लोगों को यहां पर बताता हूं। आज की डेट में कोविड-19 के बारे में जब बात करें तो जो वुमेन के ऊपर इंपैक्ट है तो उसकी बात की जा रही है। तो वुमेन के ऊपर इंपैक्ट का मतलब है कि नॉर्मल तो इंसान है ही है कि जिसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, पर जो औरत है सोसाइटी में उसके ऊपर और ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। एक तो यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए आप लोग यहां पर देखिए अगर घर पर कोई आज की डेट में मारपीट हो रही है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। एक तो इंसान फ्रस्ट्रेट है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, घर पर खाने के लिए खाना नहीं है, इसी के साथ में बच्चे भी भूखे बैठे हुए हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे रीजन मिल जाएंगे जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए कल को बाहर कोई राशन भी लेने जाना है तो ये भी वुमेन को ही लेके जाना है। अब यहां पर ये समझिए 4-4, 5-5 घंटे तक लाइन में बैठकर राशन मिल रहा है। अगर इस टाइम पर टॉयलेट आ जाता है किसी को, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर आसपास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि टॉयलेट कर ले आसानी से जाकर। अगर कोई एक मेल यानी कि कोई अगर पुरुष है तो वो तो कहीं पर भी जाकर खड़ा होकर जरा सी देर में टॉयलेट कर लेगा, पर लेकिन इनको ये अलग से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो यहां पर ये बेसिकली उदाहरण देने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल कंडीशन हमारे लिए होती है वो कंडीशन यहां पर वुमेन के लिए, महिला के लिए और भी यहां पर एक तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो इसलिए हम लोग को उनके लिए अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी कई सारी रिपोर्ट में ये बातें बोली गई हैं कि वुमेन पर अलग से फोकस देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पेंडेमिक के ड्यूरेशन में। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये नॉर्मली पहले बोला गया था कि ओल्ड पर्सन जो है उन पर इसका काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है कोविड-19 का, जिसको आप लोग SARS-CoV-2 वायरस के नाम से भी जानते हैं। अब आज की डेट में अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पर कंडीशन जो है आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि वो सबके साथ में इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है वुमेन के ऊपर। हेल्थ के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस वुमेन करती है। अगर बीमार भी हो जाती है तो पहले घर वालों, बच्चों का सबका ध्यान रखती है, उसके बाद में अपने बारे में सोचती है। उनके राइट के बारे में तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से अत्याचार महिलाओं के ऊपर कई बार देखने को मिलते हैं तो राइट दूर की बात होती है, सारी फ्रीडम छिन जाती है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जिस दिन छुट्टी होती है तो हम लोग एंजॉय करते हैं, और घर में जो माताएं बहनें होती हैं उनका देखने को मिलेगा आप लोगों को मदर सिस्टर वगैरह, उनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है जो काम ये करते हैं वो अनपेड वर्क होता है, यानी कि उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है उसको कोई जल्दी से काउंट भी नहीं करता है, बोलता है कि कोई काम थोड़ी ना किया है, चाहे सुबह से शाम तक इंसान लगा भी रहे। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये सारा काम करने के बाद भी उसके बाद में फिर जो हस्बैंड है या फिर कोई घर में दूसरा इंसान है वो पिटाई करता है। कई बार वायलेंस देखने को मिलता है, आप लोगों को लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस किसको करनी पड़ती है? उसमें भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहां पर औरत को। तो ये सारी जो चीजें हैं एक अलग तरीका का माहौल क्रिएट करके रखती है। अनफेयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वर्किंग पे मिलता है। अगर एक काम यहां पर एक मेल कर रहा है और एक फीमेल कर रही है तो उसी के लिए मेल को ज्यादा पैसा मिलेगा, फीमेल को कम पैसा मिलेगा। ये सिचुएशन आप लोगों ने अपने आसपास भी देखी होगी। जो जॉब सारी पुअरली पेड यानी कि कम पैसा पे किया जाता है वो सारी महिलाओं को दी जाती है। डोमेस्टिक वर्कर की बात की जाए, कैजुअल लेबर की बात की जाए, स्ट्रीट में कुछ सामान बेचने की बात की जाए, इसी के साथ में जिससे आप लोगों ने देखा कि गली नुक्कड़ चौराहे प्रेस करने वाले खड़े रहते हैं सिटीज में, वहां पर भी आप लोगों को मैक्सिमम महिलाएं नजर आती हैं। ठीक है, इसी के साथ में स्मॉल स्केल सर्विस जो भी होती है जैसे हेयर ड्रेसिंग वगैरह, ये सारी चीजें तो ये भी आप लोगों को महिला ही करती हुई नजर आती हैं। यानी कि ये सारी प्रॉब्लम यहां पर आगे पीछे जो भी आप लोग देखो ये जो प्रॉब्लम है ये सारी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि 200 मिलियन जॉब जाने वाली है। 200 मिलियन के बारे में मैं बोलूं तो आप लोग सीधे सीधा बोल सकते हैं कि 20 करोड़ के करीब जो है यहां पर जॉब जाने वाली है आने वाले टाइम में। अब इतने सारे लोगों की जॉब जाएगी तो उनकी भरपाई कैसे करेंगे? और सबसे ज्यादा होगी वहां पर महिलाएं। मिलियन के बारे में याद रखिएगा, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है 100 लाख में 1 करोड़ हो जाता है। तो इस तरीके से अगर बात करेंगे यहां पर 10 मिलियन में 1 करोड़ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखें यहां पर, तो यहां पर 200 मिलियन में कितना हो गया? यहां पर 20 करोड़ हो गया। तो इतनी सारी जॉब जाने वाली है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और यहां पर सबसे ज्यादा किसको यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा? वो भुगतना पड़ेगा महिलाओं को इसका। तो जिस तरीके से यहां पर जॉब जाएगी तो ह्यूज प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ेगी। इसके
इसके साथ में आप लोग देखते हैं जो भी वर्क वगैरह होगा वो सारा इन्हीं को करना पड़ेगा घर पर, और ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस इनके लिए बढ़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। पहले बाहर काम जाती थी, कमा कर लाती थी, अब हस्बैंड भी नहीं कमा पाएगा, ये भी नहीं कमा पाएंगे, तो अलग से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो नया चैलेंज आने वाला है, इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कहां इक्वलिटी और कहां ह्यूमन डिग्निटी सारी की सारी धरी रह जाएंगी। तो अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा वुमेन के लिए, यहां पर अलग से आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा अगर चाहते हैं सोसाइटी में ढंग से इनकी इज्जत भी बनी रहे और इसी के साथ में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं अगर एक तरीके से देखा जाए, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। वैसे तो कोविड-19 के बारे में ये कई सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, पर लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है अगर आज की डेट में हम लोग ये ध्यान नहीं देंगे कि जो वर्स अफेक्टेड है, यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, और एक तरीके से एक नॉर्मल पर्सन है जिसको ओनली सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उनको आप लोग लेकर किस तरीके से चलेंगे, क्योंकि जिस तरीका हेल्थ सिस्टम है तो आप लोगों को एक तरीके से फोकस देना पड़ेगा जो कि ज्यादा अफेक्टेड है उसके ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी दिखाया था, ये सारे नंबर ऑफ केसेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार और नजर आप लोग डालीजिए इसके ऊपर ताकि आप लोग थोड़ा सा और माइंड में क्लियर आ सके। तो हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए आज के में 33,000 के करीब केस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो कंडीशन जो है वो खराब होती जा रही है डे बाय डे। हमारी कंट्री में पहले बहुत नीचे थी, आज के में लिस्ट में बस यहीं पर ही कुछ दिनों बाद आप लोगों को दिखने लगेगी अगर जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उसी स्पीड से हम लोग चलते रहे तो इसके बारे में कुछ बातें थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। 28 मार्च को हमारी कंट्री में 130 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 736 केस थे कोविड-19 के। अगर बात करें यहां पर जो यहां पर आगे जिस तरीके से यहां पर सिम्टम्स बढ़ने स्टार्ट हुए, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा स्ट्रेटजी फॉलो की गई नेशनल लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, तो सबसे बड़ा फोकस जो दिया गया वो स्टेट को दिया गया, यानी कि ट्रेवल की हिस्ट्री कहां पर है आप लोग ये चेक कीजिए, कौन कौन क्या कर रहा है वो सारी चीजें चेक कीजिए। यानी कि एक तरीके से स्टेट को ज्यादा पावर यहां पर दी गई कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट इसका किसके साथ में हो रहा है उसको ट्रेस आप लोग को करना है, यानी कि बाहर से घूमकर आया फिर किस किसके साथ में रह रहा है, किसके साथ में मिल रहा है, किसके साथ में पार्टी की है, वो सारी चीजें देखी गई। यहां पर एक तरीके से कुछ चीजें ऐसी थी जिनके जो काफी कम सिम्टम्स थे, डिसीज का काफी कम इंपैक्ट था, तो उनको क्या किया गया स्टार्टिंग में उनको केयर सेंटर में रखा गया कि हाँ आप लोगों को यहां पर कम से कम अलग थलग केयर सेंटर में रखा जाएगा। तो फिर आगे चलकर जो चीजें हुई यहां पर क्यों किया गया ऐसा, ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन न देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा केस न आए और इसको रोका जा सके बीमारी को यहीं पर ही। तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन ये सारी चीजें करते करते भी अप्रैल के एंड में अगर आप लोग आएंगे तो जो यहां पर जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हो गए, यहां पर 130 डिस्ट्रिक्ट थे, आज के एंड में यहां पर 401 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। पहले यहां पर टोटली 736 के करीब केस थे, आज के एंड में 1000 केस डेली आ रहे हैं और 50 से लेकर 60 लोगों की जान डेली जा रही है। यानी कि अब जो है वो ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ गई है। और उस टाइम पर तो लॉकडाउन भी नहीं था, अब तो यहां पर चीजें लॉकडाउन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तब यहां पर ये सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है। कुछ ऐसे भी हैं कि यहां पर जैसे कि बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में सिम्टम्स काफी कम होते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई ऐसा मिल रहा है जिसको अगर जो थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स हल्की हल्की चीजें देखने को मिल रही हैं तो उसको होम क्वारंटीन में रख दिया गया है। पहले क्या किया जा रहा था, पहले उसको सेंटर पे रखा जा रहा था कि आप लोग यहां पर सेंटर पे लाया जाएगा केयर सेंटर में, पर लेकिन अब होम क्वारंटीन बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, अब यहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है चीजों की ढंग से कि हाँ सबको इस तरीके से हैंडल किया जाए। अब यहां पर सेल्फ आइसोलेशन की बात की जा रही है कि अपने आप आइसोलेट कर लीजिए, फुल टाइम केयर गिवर कोई होना चाहिए आसपास में, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को आप लोगों को इसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। पर लेकिन ये चीजें बोलने में अच्छी लगती है, करने में आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर चीजें होगी कि घर में ही उसको रखा जा रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो हो सकता है कि वो और ज्यादा यहां पर एक तरीके से चीजें हैं वो प्रॉब्लम में आ जाए। तो ये रिलैक्सेशन क्यों दिया है इसको एक्सप्लेन नहीं किया होम मिनिस्ट्री यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि पहले तो केयर सेंटर में रखा जा रहा था अब घर में ही रख दिया गया इंसानों को, तो आखिर ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है पूरा का पूरा घर इंफेक्टेड हो जाए, क्योंकि कोई भी अपने पर्टिकुलर परिवार के सदस्य को इस तरीके से अलग थलग नहीं डाल देगा। इतनी ज्यादा इमोशनलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, भले ही वो बीमार क्यों ना हो, और जब बीमार होता है तो और ज्यादा केयर करेंगे, ज्यादा प्रोटेक्टिव भी नहीं रहेंगे। अगर सेंटर पे रहते तो वहां पर प्रोटेक्शन मिलती है अच्छे से, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल में कोई केस आ गया, पूरे हॉस्पिटल को शट डाउन कर दिया, जबकि ये चीजें यूएसए के अंदर होनी चाहिए जहां पर जो हॉस्पिटल है वो भरे हुए हैं। ऐसे केसेस है, अगर इंडिया के अंदर आप लोग इस तरीके से पूरे के पूरे हॉस्पिटल को शट डाउन करोगे तो फिर आगे चीजें कैसे देखने को मिलेगी, जो बाकी के लोग हैं वो कहां पर जाएंगे, उनके बारे में कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया में रिलेटिवली लो केस काउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है हमारी कंट्री में चेक नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया था कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा केस होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारा हेल्थ सिस्टम काफी अच्छा है, हम लोग यहां पर लोगों को चेक कर पा रहे हैं, बाकी कंट्री हेल्थ सिस्टम काफी बेकार है, अपने वहां पर लोगों को चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात ऑलरेडी उनके द्वारा दी गई है और कहीं ना कहीं फैक्ट भी है इसके अंदर। अगर आप लोग देखेंगे
पर लेकिन सारी चीजें हेल्थ सिस्टम को बोल देना तो फिर ये सही बात नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो बदतमीजी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर ये आज की डेट में इस तरीके का सिस्टम नजर आ रहा है सामने। अगर बात करें स्टार्टिंग में बहुत कम सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, या सिम्टम्स भी नहीं थे तो कुछ कम सिम्टम्स थे या सिम्टम्स ही नहीं थे, तो यहाँ पर जो सिम्टम्स नहीं है उन सारे लोगों को आज की डेट में वैसे ही छोड़ा जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ये पोटेंशियल वायरस स्प्रेडर हो सकते हैं, यानी कि ये एक तरीके से और लार्ज स्केल पर वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। इसके चलते जो इंडेंजर्ड स्टाफ और हेल्थ वर्कर हैं वो भी यहां पर काफी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और स्टेट के पास में जो रिसोर्स हैं वो भी आज के में खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक लॉकडाउन का चल जाना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में। अभी यहां पर इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा यह भी बोला गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो भूखमरी की वजह से मरने वाले हैं। जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो अमीर है वो थोड़ा अपने आप को संभाल जाएंगे आराम से, क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज होंगे। तो इस तरीके से देखते हैं क्या सिचुएशन आगे बनती है। अगर बात करें डिजीज स्प्रेड के बारे में, तो एक तरीके से आज की डेट में स्टेट की एबिलिटी के बियॉन्ड हो चुकी है कई सारी चीजें, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाई थी कई सारी। तो कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन ये बन रही है कि जब तक आप लोग विवेकपूर्ण कोई प्रॉपर वे में एक प्लान बनाकर लेकर नहीं आएंगे, वर्कर हॉस्पिटल और फैसिलिटी अवेलेबल ढंग से नहीं पा पाएंगे कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, तब तक चीजें ढंग से नहीं निकल कर आएंगी। और इसी के साथ में जो नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन आप लोग बोल रहे हैं ना, उसके चलते चलते भी चलिए प्रैक्टिकली आप लोग मान ले कम्युनिटी में कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, फिर भी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली है उसमें इतने ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं कि कोई ना कोई डिबेट डिस्कशन सामने निकल कर आ ही जाता है। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक केस जो है वो डिक्रीज होने स्टार्ट नहीं होंगे। इसी के साथ में अगर आप लोग यहां पर देखें, ये सप्लाई आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी प्रॉपर वे में, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गए, पीपीई बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि जो यहां पर जो वस्त्र वगैरह पहने जाते हैं एक तरीके से यहां पर इस पर्टिकुलर चीज से निपटने के लिए। इन्फ्यूजन पंप्स की बात की जा रही है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। लेबोरेटरी टेस्टिंग की बात की जा रही है, वो भी ढंग से नहीं चल रही है। पीसीआर यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन किट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें ये सब ढंग से आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर 3 मई के बाद में लॉकडाउन खुलता है, अब गवर्नमेंट इसके पीछे क्या तर्क देगी उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। देखने वाली बात यह कि आगे सिचुएशन को कैसे लेकर चला जाएगा, क्योंकि अगर जिस तरीके की कंडीशन अभी बनी हुई है तो ये कहीं ना कहीं फिर से अब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है। क्योंकि अगर इतना लंबे समय गवर्नमेंट को मिल गया और उसके बाद भी उसने कोई अच्छा स्टेप नहीं उठाया, तो फिर आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या स्टेप उठाए जाएंगे। सीधी सीधी बात यही है, आप लोगों से मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, इसमें सीधी सीधी बात यह बोली गई थी कि हमारी कंट्री में 1 जनवरी से लेके, आप लोग बोल सकते हैं 1 जनवरी नहीं, सॉरी, जनवरी से लेके मार्च तक का, मतलब डेट डिफाइन नहीं है, 2 महीने का लगभग टाइम मिला था हम लोगों को आसानी से, जब यहां पर केस बढ़ रहे थे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सचेत भी किया गया था, उसको हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब यहां पर 22 मार्च से लेके लॉकडाउन चल रहा है, अप्रैल खत्म हो गया, 3 मई तक का चलने वाला है। अब यहां पर इस लॉकडाउन का कितना फायदा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है वो उससे पता चलेगा कि आगे नंबर ऑफ केस कितने निकल कर आने वाले हैं। अगर नंबर ऑफ केस डिक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ केस बढ़ नहीं रहे हैं और चीजें कंट्रोल हो रही है तो सही है। अगर वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है तो लार्ज गैदरिंग तो अलाउ की नहीं जाएगी। आप लोग ये समझिए, क्लासेस वगैरह, स्कूल वगैरह या फिर मूवी थिएटर वगैरह, ये सारी चीजें तो होने वाली है ही नहीं है कुछ, ठीक है। आप लोग ये समझिए, जैसे मैंने आप लोगों को यूपीएससी के बारे में बताया था, 10 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा है। अब ये समझिए 10 लाख अगर जाकर पेपर देंगे अलग अलग एरिया में तो ये बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाएगी। अगर कुछ भी लोगों को ये बीमारी लग गई तो एक तरीके से इसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आप लोग सोच कर ही चलिए कि जल्दी से अभी एग्जाम होने वाला नहीं है। हो सकता है कि यूपीएससी पुराने पैटर्न पे, जैसे ऐसे ना पहले अगस्त में एग्जाम कंडक्ट कराया करती थी, तो वो भी चीजें आप लोग को आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली हैं। अब आने वाले टाइम में और किस एग्जाम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखिए 3 मई को यहां पर डिसाइड करेगी यूपीएससी। ये ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा बोल दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, एक बार देख लीजिए, यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां पर एक तरीके से आप लोगों का हो जाता है। बात की जा रही है लेक रुडोल्फ के बारे में। लेक रुडोल्फ यहां पर कहां पर है? ये तंजानिया के अंदर में है। दूसरा बोला जा रहा है लेक तुर्काना, जिसको फॉर्मली लेक रुडोल्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो पहले आंसर बताइए, फिर आप लोग आंसर देखिएगा। ये आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन था। तो जो आंसर सही है यहां पर वो है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है कि लेक रुडोल्फ जो है वो तुर्काना के नाम से भी जानी जाती है। पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जो बोला गया है कि यहां पर ये कहां पर है? ये तंजानिया। तो तंजानिया के अंदर नहीं है, ये मेनली आप लोग कीनिया के अंदर देखने को मिलेगी। आप लोग यहां पर एक बार देख लीजिए अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करके, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये अपनी कंट्री हो गई और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा जूम करके मैप को देखते हैं। ये पर्टिकुलर लोकेशन यहां पर ये हो गया कीनिया, ठीक है। तो कीनिया के अंदर में आप लोग यहां पर ये लेक देखने को मिलेगी, लेक तुर्काना, जिसको लेक रुडोल्फ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और कुछ पोर्शन आप लोगों को इसका इथोपिया के अंदर नजर आएगा, यानी कि नॉर्थ में है यहां पर ये, और जबकि यहां पर तंजानिया जो है वो साउथ में है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। लेक विक्टोरिया के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लेक विक्टोरिया
विक्टोरिया के बारे में एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि लेक विक्टोरिया किस किस कंट्री के बॉर्डर को यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है यहां पर किस किस कंट्री के बॉर्डर पर है ये, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। यहां पर केन्या के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है और वर्ल्ड लार्जेस्ट ये यहां पर परमानेंट एक तरीके से डेजर्ट लेक देखने को मिलेगी, यानी कि जो एक तरीके से मरुस्थल के अंदर में है, और इसी के साथ में एल्काइन लेक भी इसको बोला गया है, ठीक है। एसिड और एल्काइन एक दूसरे के अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेस यानी कि क्षारीय लेक आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, ये था हमारा सेकंड लेक्चर। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, इकट्ठे मिल जाएगी। सब लोग यहां पर कनेक्ट हैं, आप भी कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ में, और भी सब जगह आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।